चीन ने बीजिंग में आयोजित सैन्य परेड में अपने सबसे घातक मिसाइलों में एक DF-5C का प्रदर्शन किया। DF-5C चीन की पहली लंबी दूरी की महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM DF-5 सीरीज का नवीनतम वेरिएंट है। इस मिसाइल को अमेरिका और भारत के अलावा चीन के पड़ोसी देश जापान के लिए भी खतरा माना जा रहा है। ये मिसाइल एक साथ कई लक्ष्यों पर परमाणु हमले करने में सक्षम है। चीन ने 3 सितंबर को आयोजित सैन्य परेड में 3 नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें DF-61 और DF-31BJ के साथ साथ DF-41 का भी अनावरण किया था। DF-5 सीरीज की मिसाइलों को चीनी रॉकेट फोर्स का मुख्य हथियार माना जाता है। इसका नया वेरिएंट DF-5C अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम है। DF-5 सीरीज की पहली मिसाइल DF-5 1981 में चीनी सेना में शामिल की गई थी। ये चीन का पहला अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल भी है। इसे सतह से सतह पर मारने वाली यह मिसाइल सीरीज के हिस्से के रूप में विकसित किया गया था और डॉग फिंग का अर्थ होता है पूर्वी हवा, जिसे 1947 में आधुनिक चीन के संस्थापक माओ त्से तुंग ने एक भाषण से लिया था। और अब ये DF-5C जो कि दुनिया को डरा रही है, हालांकि अब चीन इसका किस तरीके से इस्तेमाल करने वाली है, फिलहाल ये उसके सैन्य बेड़े में शामिल हो गया है। DF-5C जो कि अब चीन के पास है, तमाम इसमें खूबियां हैं और लंबी दूरी तक ये मार करने में सक्षम है। अमेरिका तक का ये वार कर सकती है। ये तमाम खूबियां इस बैलिस्टिक मिसाइल में हैं। इसी बीच अब चीन के पास ये मिसाइल अब किस तरीके से ये दुनिया को डराएंगे, ये देखने वाली बात। DF-5C इसका नाम है। क्या कुछ और खूबियां हैं, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको तमाम जानकारियां दें। दुनिया को डरा रहा है चीनी DF-5C। DF मिसाइलों से परमाणु हमले की तैयारी में है चीन। परमाणु हमला भी बोल सकता है। चीन की DF-5C परमाणु मिसाइल के खौफ में अब दुनिया है। अब ऐसे चीन को ICBM सीरीज का एडवांस वेरिएंट मिल गया है DF-5C के तौर पर, और अमेरिका, भारत, जापान के लिए ये खतरा साबित हो सकता है। और इस बीच कई ऐसे लक्ष्य हैं जिस पर परमाणु हमले ये कर सकता है और परमाणु हमलों को बोलने के लिए DF-5C खासा सक्षम है। सीरीज में DF-61, DF-31BJ, DF-41 मिसाइल्स भी शामिल है। 15,000 किलोमीटर की रेंज ने अब नींद उड़ा दी है लोगों की। अब इसे देखना होगा कि क्या कुछ हाथ चीन पहुंचाता हुआ नजर आता है। आइए इसको लेकर और बातचीत करें। हमारे साथ हमारे खास मेहमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है विनोद जी आपका। ये DF-5C एक नई मिसाइल शामिल हुई है चीन के सैन्य बेड़े में। तमाम खूबियां हैं उसमें और जिस तरीके से अमेरिका तक वो मार कर सकती है, इससे भारत को कितना डरना चाहिए या कितना सावधान रहना चाहिए? देखिए, चीन की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी वो तो पहले से ही थी, और जो ये DF सीरीज मिसाइल सिस्टम है वो उसने काफी पहले डेवलप कर रहे थे। अब जो जितने नए वेरिएंट्स आ रहे हैं वो उनके ऊपर इम्प्रूवमेंट है। और आप ये देखिए, चीन ने जो अपना बीड़ा उठाया है कि साहब 2050 तक वो एक सुपर पावर की ताकत अख्तियार कर लेगा, तो इसमें कोई शक नहीं कि चीन सर्टेनली और श्योरली उस दिशा में जा रहा है। और वो अपना जो बिगेस्ट राइवल है वो अमेरिका को मानता है। क्योंकि आप ये देखिए कि जिस तरह से अमेरिका ने पहले USSR को तोड़ने में चीन से मदद ली थी, आज वही चीज वो रशिया से ले रहे हैं कि चीन का जो वर्चस्व है या उसकी ताकत है उसको कम किया जाए। हालांकि चीन भी अपने चैलेंजेस हैं उसके, क्योंकि किसी भी देश की जो मिलिट्री माइट है वो उसकी फाइनेंशियल जो उसकी सेहत होती है या उसकी हेल्थ होती है उसका ही एक ऑफ शूट होती है। क्योंकि अभी आप देखिए जो इकोनॉमिक स्लो डाउन जो चाइना में देखा जा रहा है, जिस तरह से मतलब चाइना ने ओवर एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में किया हुआ था, जो उसका BRI प्रोजेक्ट वगैरह है वो काफी थोड़ा सा मतलब अब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा है। उसके काफी पैसे फंसे हुए पड़े हैं वहाँ। बाकी उसका जो ट्रेड है वो भी US के साथ उतना मुफीद नहीं है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन चाइना क्योंकि उसने एक अपना लक्ष्य रखा है, तो वो इन सीरीज की जो मिसाइल्स हैं उसमें से अपने जितने भी वेरिएंट्स हैं उनको करता है। और आज का जो वॉरफेयर है अगर आप देखें तो बिल्कुल चेंज हो चुका है, मुख्तलिफ हो चुका है। पहले क्या होता था, ट्रुप्स इन कॉन्टैक्ट में ज्यादा फियर्स फाइटिंग देखी जाती थी।
आप देखिए जो बॉर्डर एरियाज होते थे वहां ज्यादा नुकसान हुआ करता था। आजकल ये सीमलेस बॉर्डर्स हो गए हैं, क्योंकि हर एक मतलब एक चाहे वो विश्व की शक्ति हो चाहे रीजनल शक्ति हो, सबके पास इस तरह के आईसीबीएम मिसाइल्स हैं कि वो मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल जो आपके टारगेट्स हैं उनको एंगेज कर सकते हैं। रही बात भारत की, भारत के उसके जो पहले मिसाइल सिस्टम थे उसकी जद में पहले भी लखनऊ, दिल्ली, ये सब एरियाज आते थे। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास उस तरह की मिसाइल्स नहीं है। हमारी भी जो अग्नि सीरीज की मिसाइल्स हैं उसमें बीजिंग तक का पूरा एरिया हम कवर करते हैं, शंघाई तक का पूरा एरिया कवर करते हैं, उनके जो मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं। तो भारत भी अब कोई स्मॉल पुश ओवर नहीं है जैसा पहले चीन तवक्को किया करता था। लेकिन अमेरिका के लिए ये काफी चिंता का सबब है। और आपने देखा होगा थोड़े दिनों पहले ही चीन के एक ऑफिशियल ने एक वीडियो जारी करके बताया था, ये कहा था कि अमेरिका अगर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करता है तो दूसरा वेपन इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को हम इस काबिल नहीं छोड़ेंगे। और ये बड़ी खुली चेतावनी थी चीन की। हालांकि चीन की तरफ से इस तरह के वक्तव्य कम सुनने को मिलते हैं, लेकिन ये काफी प्रखर रूप से कहा गया था। बिल्कुल। और इस बीच अब DF-5 को जिस तरीके से महाविनाशक बताया जा रहा है, हालांकि जिस तरीके से आपने ये तमाम चीज़ें क्लैरिफाई की कि उससे बेहद ज़्यादा सावधान रहने की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की मिसाइलें हमारे पास भी हैं जो कि खासा मारक साबित हो सकती हैं। लेकिन क्या लगता है भारत का फिलहाल क्या रुख रहेगा? क्या इसी तरीके से हमारे पास भी मिसाइल्स को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा? हालांकि हमने देखा हाल फिलहाल तमाम मिसाइल्स शामिल भी की गई हैं हमारे सैन्य बेड़े में। हाँ बिल्कुल, देखिए भारत का जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल सिस्टम था या जो प्रोग्राम था वो ऑनरेबल अब्दुल कलाम साहब, जिनको मिसाइल्स का जनक कहते हैं या फादर ऑफ मिसाइल्स कहते हैं, उनके नेतृत्व में शुरू हुआ और भारत ने काफी अच्छी प्रोग्रेस उसमें दिखाई है। और आप ये देखिए कि भारत एक मानी हुई ताकत है रीजन में और विश्व में भी, कि किस तरह की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है और किस तरह से इंडिजनाइजेशन पे हम अब जोर दे रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर हमें एक सुपर पावर का ख्वाब देखना है तो हमें अपने आप को आत्मनिर्भर करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी देश पे डिपेंडेंट होके एक निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ सकते। ऑपरेशन सिंदूर में इस बात को काफी मतलब प्रूव किया है। तो भारत ने काफी, अभी आप देखिए कल ही प्राइम मिनिस्टर साहब INS विक्रांत से बोल रहे थे, वो भी करीब 65 से 67% इंडिजीनियस उसमें सामान इस्तेमाल किया गया है। तेजस मार्क 1 का जो उसकी टेस्ट फ्लाइट थी उनको सफलता की ओर ले जाया गया है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए भारत भी अब आत्मनिर्भर होने की कगार पे है। और बाकी के देशों से अगर TOT या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में हमने काफी अपना हाथ बढ़ाया है, जिससे वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत में ही हो। ब्रह्मोस आप देखिए कल परसों ही यूपी में योगी साहब ने उसका मतलब फ्लैग दिखा के फिलीपींस वगैरह और भी कई देशों को उनका निर्यात हो रहा है और उनका प्रोडक्शन शुरू हो गया है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए मतलब भारत एक ऐसी रीजनल पावर है जो अपना जो स्टेटस और स्टेचर है उसको एशिया में और विश्व में बनाए रखे। बिल्कुल, यहाँ पर आपने ये तमाम हमें उपलब्धियां बताई इस मिसाइल की और किस तरीके से इसे सावधान रहना है, बहुत शुक्रिया। अब बात कर लेते हैं पाक में हाहाकार टमाटर 700 के पार की। तो पाकिस्तान में टमाटर की कीमतों में अभूतपूर्व उछाल आया है। पाकिस्तान के लाहौर, कराची समेत ज़्यादातर बड़े शहरों में टमाटर रिकॉर्ड। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए। अब बात करेंगे चीन का हथियार मचाएगा हाहाकार की। चीन ने बीजिंग में आयोजित सैन्य परेड में अपने सबसे घातक मिसाइलों में एक DF-5C का प्रदर्शन किया। DF-5C चीन की पहली लंबी दूरी की महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM DF-5 सीरीज का नवीनतम वेरिएंट है। इस मिसाइल को अमेरिका और भारत के अलावा चीन के पड़ोसी देश जापान के लिए भी खतरा माना जा रहा है। ये मिसाइल एक साथ कई लक्ष्यों पर परमाणु हमले करने में सक्षम है। चीन ने 3 सितंबर को आयोजित सैन्य परेड में 3 नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें
DF-61 और DF-31BJ के साथ साथ DF-41 का भी अनावरण किया था। DF-5 सीरीज की मिसाइलों को चीनी रॉकेट फोर्स का मुख्य हथियार माना जाता है। इसका नया वेरिएंट DF-5C अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम है। DF-5 सीरीज की पहली मिसाइल DF-5 1981 में चीनी सेना में शामिल की गई थी। ये चीन का पहला अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल भी है। इसे सतह से सतह पर मारने वाली मिसाइल सीरीज के हिस्से के रूप में विकसित किया गया था और डॉग फिंग का अर्थ होता है पूर्वी हवा, जिसे 1947 में आधुनिक चीन के संस्थापक माओ त्से तुंग ने एक भाषण से लिया था। और अब ये DF-5C जो कि दुनिया को डरा रही है, हालांकि अब चीन इसका किस तरीके से इस्तेमाल करने वाली है, फिलहाल ये उसके सैन्य बेड़े में शामिल हो गया है। DF-5C जो कि अब चीन के पास है, तमाम इसमें खूबियां हैं और लंबी दूरी तक ये मार करने में सक्षम है। अमेरिका तक का ये वार कर सकती है। ये तमाम खूबियां इस बैलिस्टिक मिसाइल में हैं। इसी बीच अब चीन के पास ये मिसाइल अब किस तरीके से ये दुनिया को डराएंगे, ये देखने वाली बात। DF-5C इसका नाम है। क्या कुछ और खूबियां हैं, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको तमाम जानकारियां दें। दुनिया को डरा रहा है चीनी DF-5C। DF मिसाइलों से परमाणु हमले की तैयारी में है चीन। परमाणु हमला भी बोल सकता है। चीन की DF-5C परमाणु मिसाइल के खौफ में अब दुनिया है। अब ऐसे चीन को ICBM सीरीज का एडवांस वेरिएंट मिल गया है DF-5C के तौर पर, और अमेरिका, भारत, जापान के लिए ये खतरा साबित हो सकता है। और इस बीच कई ऐसे लक्ष्य हैं जिस पर परमाणु हमले ये कर सकता है, और परमाणु हमलों को बोलने के लिए DF-5C खासा सक्षम है। सीरीज में DF-61, DF-31BJ, DF-41 मिसाइल्स भी शामिल है। 15,000 किलोमीटर की रेंज ने अब नींदें उड़ा दी है लोगों की। अब इसे देखना होगा कि क्या कुछ हाथ चीन पहुंचाता हुआ नजर आता है। आइए इसको लेकर और बातचीत करें। हमारे साथ हमारे खास मेहमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है विनोद जी आपका। ये DF-5C एक नई मिसाइल शामिल हुई है चीन के सैन्य बेड़े में। तमाम खूबियां हैं उसमें, और जिस तरीके से अमेरिका तक वो मार कर सकती है, इससे भारत को कितना डरना चाहिए या कितना सावधान रहना चाहिए? देखिए, चीन की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी वो तो पहले से ही थी, और जो ये DF सीरीज मिसाइल सिस्टम है वो उसने काफी पहले डेवलप कर रहे थे। अब जो जितने नए वेरिएंट्स आ रहे हैं वो उनके ऊपर इम्प्रूवमेंट है। और आप ये देखिए, चीन ने जो अपना बीड़ा उठाया है कि साहब 2050 तक वो एक सुपर पावर की ताकत अख्तियार कर लेगा, तो इसमें कोई शक नहीं कि चीन सर्टेनली और श्योरली उस दिशा में जा रहा है। और वो अपना जो बिगेस्ट राइवल है वो अमेरिका को मानता है। क्योंकि आप ये देखिए कि जिस तरह से अमेरिका ने पहले USSR को तोड़ने में चीन से मदद ली थी, आज वही चीज वो रशिया से ले रहे हैं कि चीन का जो वर्चस्व है या उसकी ताकत है उसको कम किया जाए। हालांकि चीन भी अपने चैलेंजेस हैं उसके, क्योंकि किसी भी देश की जो मिलिट्री माइट है वो उसकी फाइनेंशियल जो उसकी सेहत होती है या उसकी हेल्थ होती है उसका ही एक ऑफ शूट होती है। क्योंकि अभी आप देखिए जो इकोनॉमिक स्लो डाउन जो चाइना में देखा जा रहा है, जिस तरह से मतलब चाइना ने ओवर एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में किया हुआ था, जो उसका BRI प्रोजेक्ट वगैरह है वो काफी थोड़ा सा मतलब अब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा है, उसके काफी पैसे फंसे हुए पड़े हैं वहाँ। बाकी उसका जो ट्रेड है वो भी US के साथ उतना मुफीद नहीं है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन चाइना क्योंकि उसने एक अपना लक्ष्य रखा है, तो वो इन सीरीज की जो मिसाइल्स हैं उसमें से अपने जितने भी वेरिएंट्स हैं उनको करता है। और आज का जो वॉरफेयर है अगर आप देखें तो बिल्कुल चेंज हो चुका है, मुख्तलिफ हो चुका है। पहले क्या होता था, ट्रुप्स इन कॉन्टैक्ट में ज्यादा फियर्स फाइटिंग देखी जाती थी। आप देखिए जो बॉर्डर एरियाज होते थे वहां ज्यादा नुकसान हुआ करता था। आजकल ये सीमलेस बॉर्डर्स हो गए हैं, क्योंकि हर एक मतलब एक चाहे वो विश्व की शक्ति हो चाहे रीजनल शक्ति हो, सबके पास इस तरह के ICBM मिसाइल्स हैं कि वो मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल जो आपके टारगेट्स हैं उनको एंगेज कर सकते हैं। रही बात भारत की, भारत के उसके जो पहले मिसाइल सिस्टम थे उसकी जद में पहले भी लखनऊ, दिल्ली ये सब एरियाज आते थे,
और ऐसा नहीं है कि हमारे पास उस तरह की मिसाइल्स नहीं है। हमारी भी जो अग्नि सीरीज की मिसाइल्स हैं, उसमें बीजिंग तक का पूरा एरिया हम कवर करते हैं, शंघाई तक का पूरा एरिया कवर करते हैं, उनके जो मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं। तो भारत भी अब कोई स्मॉल पुश ओवर नहीं है जैसा पहले चीन तवक्को किया करता था। लेकिन अमेरिका के लिए ये काफी चिंता का सबब है। और आपने देखा होगा थोड़े दिनों पहले ही चीन के एक ऑफिशियल ने एक वीडियो जारी करके बताया था, ये कहा था कि अमेरिका अगर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करता है तो दूसरा वेपन इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को हम इस काबिल नहीं छोड़ेंगे। और ये बड़ी खुली चेतावनी थी चीन की। हालांकि चीन की तरफ से इस तरह के वक्तव्य कम सुनने को मिलते हैं, लेकिन ये काफी प्रखर रूप से कहा गया था। बिल्कुल। और इस बीच अब DF-5 को जिस तरीके से महाविनाशक बताया जा रहा है, हालांकि जिस तरीके से आपने ये तमाम चीज़ें क्लैरिफाई की कि उससे बेहद ज़्यादा सावधान रहने की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की मिसाइलें हमारे पास भी हैं जो कि खासा मारक साबित हो सकती हैं। लेकिन क्या लगता है भारत का फिलहाल क्या रुख रहेगा? क्या इसी तरीके से हमारे पास भी मिसाइल्स को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा? हालांकि हमने देखा हाल फिलहाल तमाम मिसाइल्स शामिल भी की गई हैं हमारे सैन्य बेड़े में। हाँ बिल्कुल, देखिए भारत का जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल सिस्टम था या जो प्रोग्राम था, वो ऑनरेबल अब्दुल कलाम साहब, जिनको मिसाइल्स का जनक कहते हैं या फादर ऑफ मिसाइल्स कहते हैं, उनके नेतृत्व में शुरू हुआ और भारत ने काफी अच्छी प्रोग्रेस उसमें दिखाई है। और आप ये देखिए कि भारत एक मानी हुई ताकत है रीजन में और विश्व में भी, कि किस तरह की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है और किस तरह से इंडिजनाइजेशन पे हम अब जोर दे रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर हमें एक सुपर पावर का ख्वाब देखना है तो हमें अपने आप को आत्मनिर्भर करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी देश पे डिपेंडेंट होके एक निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ सकते। ऑपरेशन सिंदूर में इस बात को काफी मतलब प्रूव किया है। तो भारत ने काफी, अभी आप देखिए कल ही प्राइम मिनिस्टर साहब INS विक्रांत से बोल रहे थे, वो भी करीब 65 से 67% इंडिजीनियस उसमें सामान इस्तेमाल किया गया है। तेजस मार्क 1 का जो उसकी टेस्ट फ्लाइट थी, उनको सफलता की ओर ले जाया गया है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए भारत भी अब आत्मनिर्भर होने की कगार पे है। और बाकी के देशों से अगर TOT या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में हमने काफी अपना हाथ बढ़ाया है, जिससे वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत में ही हो रहा है। ब्रह्मोस आप देखिए, कल परसों ही यूपी में योगी साहब ने उसका मतलब फ्लैग दिखा के फिलीपींस वगैरह और भी कई देशों को उनका निर्यात हो रहा है और उनका प्रोडक्शन शुरू हो गया है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए मतलब भारत एक ऐसी रीजनल पावर है जो अपना जो स्टेटस और स्टेचर है उसको एशिया में और विश्व में बनाए रखे। बिल्कुल, यहाँ पर आपने ये तमाम हमें उपलब्धियां बताई इस मिसाइल की और किस तरीके से इसे सावधान रहना है। बहुत शुक्रिया। अब बात कर लेते हैं पाक में हाहाकार, टमाटर 700 के पार की। तो पाकिस्तान में टमाटर की कीमतों में अभूतपूर्व उछाल आया है। पाकिस्तान के लाहौर, कराची समेत ज्यादातर बड़े शहरों में टमाटर रिकॉर्ड। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। अब बात करेंगे चीन का हथियार मचाएगा हाहाकार की। चीन ने बीजिंग में आयोजित सैन्य परेड में अपने सबसे घातक मिसाइलों में एक DF-5C का प्रदर्शन किया। DF-5C चीन की पहली लंबी दूरी की महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM DF-5 सीरीज का नवीनतम वेरिएंट है। इस मिसाइल को अमेरिका और भारत के अलावा चीन के पड़ोसी देश जापान के लिए